ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। अष्टदशाविंशो अध्यायम्। देवकी के 6 पुत्रों के पूर्व जन्म की कथा। 60वें पुत्र के रूप में भगवान शंकर का अवतार, देवताओं तथा दानवों के अंश अवतारों का वर्णन। जन्मेजय बोले, हे पितामह, उस बालक ने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया था जिसे जन्म लेते ही उसको दुष्टात्मा कंस ने मार डाला। महान ज्ञानी, धर्मपरायण तथा ब्रह्मवेता होते हुए भी मुनिश्रेष्ठ नारद ने इस प्रकार पाप क्यों किया? विदवज जो ने पाप करने तथा कराने वाले इन दोनों को समान पापी बताया है, तो फिर उन देव ऋषि नारद ने इस पाप कर्म के लिए दुष्ट कंस को प्रेरित क्यों किया? इस विषय में मुझे यह मान संदेह हो गया कि जिस कर्म फल से वह बालक मारा गया उसके बारे में मुझे सब कुछ विस्तार पूर्वक बताइए। व्यास जी बोले, देव ऋषि नारद को कौतूहल करना तथा कला करा देना अत्यंत प्रिय है। हठ देवताओं का कार्य साधने के लिए ही उन्होंने उपस्थित होकर यह सब किया था। उन मुनि नारद की बुद्धि झूठ बोलने में कभी भी प्रवृत्त नहीं हो सकती। सत्यवादी तथा पवित्र हृदय वाले वे सदा देवताओं का कार्य सिद्ध करने में तत्पर रहते हैं। इस प्रकार कंस ने देवकी के 6 पुत्रों को बारी बारी में जन्म लेते ही मार डाला। पूर्व जन्म में प्राप्त शाप के कारण वे 6 बालक जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। हे राजन, सुनिए, अब मैं उनके शाप का कारण बताऊंगा। स्वयंभू मनवंतर में मरीचि की भार्या उड़ना के गर्भ से 6 अत्यंत बलशाली पुत्र उत्पन्न हुए। ये धर्मशास्त्र में पूर्ण रूप से निष्णात थे। एक बार ब्रह्मा जी को अपनी पुत्री सरस्वती के साथ समागम के लिए उद्धत देखकर वे हंस पड़े थे। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें श्राप दे दिया कि आप लोगों का पतन हो जाए और आप सब दैत्य योनि में जन्म लो। ये हे महाराज, इस प्रकार वे 6 पुत्र काल नेमि के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। हे राजन, अगले जन्म में वे हिरण्यकशिपु के पुत्र हुए। उनका पूर्व ज्ञान भी अभी बना हुआ था। अथ वे सब पूर्व शाप से भयभीत होकर उस जन्म में समाहित स्थित हो शांत भाव से तप करने लगे। इससे ब्रह्मा जी ने अत्यधिक प्रसन्न होकर उन 6 को वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी बोले, हे महाभाग पुत्रों, मैंने क्रोध में आकर उस समय आप लोगों को श्राप दे दिया था। मैं आप सभी पर परम प्रसन्न हूँ, अतः अपना अभिलषित वर मांगो। व्यास जी बोले, उन ब्रह्मा का वचन सुनकर उनके मन में अत्यधिक प्रसन्नता हुई। अपना कार्य सिद्ध करने में तत्पर उन सब ने ब्रह्मा जी से वर मांग लिया। बालक बोले, हे पितामह, यदि आज आप हम पर प्रसन्न हैं तो हमें मनोवांछित वरदान दीजिए। हम लोगों को सभी देवता, मानव और नाग न मार सके। हे पितामह, यहाँ तक कि गंधर्व तथा बड़े से बड़े सिद्ध पुरुषों से भी हमारा वध न हो सके। व्यास जी बोले तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि ये सब पुण्य होगा। हे माँ भाग्यशाली बालकों, अब आप लोग जाओ, यह सत्य होकर रहेगा, इसमें संदेह नहीं है। जब ब्रह्मा जी ने वरदान देकर चले गए तब वे सब परम प्रसन्न हुए। हे कुरुश्रेष्ठ, वरदान की बात जानकर हिरण्यकशिपु कुपित होकर उनसे बोला, हे पुत्रों, आप लोगों ने मेरी उपेक्षा करके अपनी तपस्या से ब्रह्मा से प्रसन्न किया। उनसे प्रार्थना करके वरदान पाकर आप लोग अत्यधिक बलशाली हो गए हो। आप सभी ने अपने पिता के स्नेह को अपमानित किया है, अतः मैं आप लोगों का परित्याग करता हूँ। अब आप लोग पाताल लोक चले जाओ। इस पृथ्वी पर आप लोग षडगर्भ नाम से विख्यात होंगे। पाताल लोक में आप लोग बहुत वर्षों तक निंदा के वशीभूत रहोगे। तत्पश्चात आप लोग कर्म से प्रतिवर्ष देवकी के गर्भ से उत्पन्न होते रहोगे और पूर्व जन्म का आपका पिता काल नेमि उस समय कंस नाम से उत्पन्न होगा। वह अत्यंत क्रूर कंस आप लोगों को उत्पन्न होते ही मार डालेगा। व्यास जी बोले, इस प्रकार हिरण्यकशिपु से शापित होकर वे क्रम से एक एक करके देवकी के घर में आते गए और कंस पूर्व शाप से प्रेरित होकर उन षडग रूप देवकी के पुत्रों का वध करता गया। इसके बाद शेष नाग के अंश अवतार बलभद्र जी देवकी के 6वें गर्भ में आए। तत्पश्चात योग माया ने अपने योग बल से उस गर्भ को शीर्ण कर दिया और हठात खींचकर उसे रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। इसी भी लोगों को यह बात मालूम हो गई कि 5वें महीने में ही देवकी का गर्भस्राव हो गया। कंस भी देवकी के गर्भपात का समाचार जान के अपने लिए ये सुखप्रद समाचार सुनकर वह दुरात्मा कंस बहुत प्रसन्न हुआ। उधर देवताओं के कार्य को सिद्ध करने तथा पृथ्वी का भार उतारने के लिए जगतपति भगवान विष्णु देवकी के
8वें गर्भ में विराजमान हो गए। राजा बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपने यह बता दिया कि वसुदेव जी महर्षि कश्यप के अंशा अवतार थे और उनके यहाँ शेष नाग तथा भगवान विष्णु अपने अपने अंशों से उत्पन्न हुए। हे अनेक देवताओं के अन्य जो अंशावतार पृथ्वी की प्रार्थना पर इसका भार उतारने के लिए हुए हैं, उन्हें भी बताइए। व्यास जी बोले, हे राजन, देवताओं तथा असुरों के जो अंश लोक में विख्यात हुए, उनके विषय में मैं संक्षिप्त रूप से बता रहा हूँ, आप उन्हें सुनिए। वसुदेव कश्यप के अंश से तथा देवकी अदिति के अंश से उत्पन्न थी। बलदेव जी शेषनाग के अंश थे। बलदेव जी शेष नाग के अंश थे। इन सभी के अवतरित हो जाने पर जिन धर्मपुत्र श्रीमान नारायण के विषय में कहा जा चुका, उन्हीं के अंश से ही साक्षात भगवान श्री कृष्ण अवतार लिया। मुनिवर नारायण के श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हो जाने पर उनके नर नामक जो छोटे भाई हैं, उनके अंश स्वरूप अर्जुन का प्राकट्य हुआ। महाराज युधिष्ठिर अधर्म के अंश भीमसेन पवन देव के अंश तथा माद्री के दोनों महाबली पुत्र नकुल एवं सहदेव दोनों अश्विनी कुमारों के अंश कहे गए हैं। कर्ण के सूर्य के अंश से प्रकट हुए और विदुर को धर्म का अंश बताया गया है। द्रोणाचार्य बृहस्पति के अंश से तथा उनका पुत्र अश्वत्थामा शिव के अंश से उत्पन्न थे। विद्वानों का मानना है कि समुद्र के अंश से महाराज शंतनु तथा गंगा के अंश से उनकी भार्या उत्पन्न हुई थी। पुराण प्रसिद्ध गंधर्व राज के अंश से महाराज देवक उत्पन्न हुए थे। भीष्म पितामह को वसु का तथा राजा विराट को मरुद गणों का अंशावतार बताया गया। महाराज धृतराष्ट्र अरिष्ट नेमि के पुत्र अंश से उत्पन्न कहे गए। कृपाचार्य को किसी एक मरुद गण का अंश तथा कर्तवर्मा को किसी दूसरे मरुद गण का अंश बताया गया। हे राजा, दुर्योधन को कली का अंश तथा शकुनी को द्वापर का अंश समझिए। पशु सोमनंदन दुष्टुषा पृथ्वी पर सोमपरु नाम से विख्यात हुए। दुष्ट डीमन अग्नि तथा शिखंडी राक्षस के अंश से उत्पन्न हुए। प्रद्युम्न सनत कुमार के अंश कहे गए हैं। द्रुपद वरुण के अंश थे तथा द्रौपदी साक्षात लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न थे। द्रौपदी के 500 पुत्र विश्वदेव के अंश से उत्पन्न माने गए हैं। कुंती सिद्धि के अंश से माद्री गति के अंश से तथा गांधारी मति के अंश से उत्पन्न हुई थी। भगवान कृष्ण की सभी पत्नियां देवताओं की रमणियों के अंश से उत्पन्न कही गई है। इंद्र के द्वारा भेजे हुए सब दैत्य धरातल पर आकर दुराचारी नरेश बने थे। शिशुपाल को हिरण्यकशिपु का अंश कहा गया है। जरासंध विप्र शीत का तथा शल्य प्रहलाद का अंशा अवतार था। काल नेमि कंस हुआ था तथा हयशिरा को केसी का जन्म प्राप्त हुआ। बलिपुत्र कुकुंजी अरिष्टासुर बना, जो गोकुल में मारा गया। अनुवाद दुष्ट केतु बना और भास्कर भगद दत्त के रूप में उत्पन्न हुआ। लंब ने पलंबासुर के रूप में जन्म लिया तथा खर धेनुकासुर हुआ। अत्यंत भयंकर बारा और किशोर नामक दोनों दैत्य सानुर और मुष्टिक नामक पहलवानों के रूप में प्रख्यात हुए। दिति का पुत्र अरिष्टासुर कुवलयापिड नामक हाथी हुआ। बलि की पुत्री पुतना बकी राक्षसी बनी और उसका छोटा भाई बकासुर कहलाया। दोनों पुत्र महाबली अश्वत्थामा, यम, रुद्र, काम और क्रोध इन चारों के अंश से उत्पन्न हुआ था। पूर्व काल में अंशा अवतार के समय जो दैत्य तथा राक्षस उत्पन्न हुए थे, पृथ्वी पर से उनका भार उठाने के लिए सभी देवता अपने अपने अंश से उत्पन्न हुए। हे राजन, पुराणों में इन देवताओं तथा असुरों के अंशा अवतारों का जो वर्णन किया गया है, वह सब मैंने आपसे कह दिया। जब ब्रह्मा आदि देवता प्रार्थना करने के लिए भगवान विष्णु के पास गए थे, तब विष्णु जी ने उन्हें श्वेत तथा श्याम वर्ण वाले 2 केश प्रदान किए थे। तदनंतर पृथ्वी का भार उठाने के लिए भगवान कृष्ण श्याम वर्ण विष्णु का अंश लेकर तथा बलराम जी श्वेत वर्ण शेष नाग का अंश लेकर अवतरित हुए। जो प्राणी भक्ति भाव से इन अंशा अवतार की कथा का श्रवण करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर अपने बंधु पांडवों के सहित आनंदित रहता है। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशशास्त्रायां संहितायां चतुर्थ स्कन्धे देव दानव नाम
नामसा अवतार वर्णन नाम द्वाविंशो अध्यायम्। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।